हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आज हम पढ़ेंगे 9 फरवरी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं 9 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, किसने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीजा केंद्र का उद्घाटन किया? चलिए बताइए, किसने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीजा केंद्र का उद्घाटन किया? CM योगी आदित्यनाथ, PM नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए, किसने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीजा केंद्र का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, राजनाथ सिंह ने किया और अमित शाह ने किया। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, किसने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीजा केंद्र का उद्घाटन किया? चलिए बताइए, CM योगी आदित्यनाथ ने, PM नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CM योगी आदित्यनाथ। विकल्प ए इज राइट आंसर। CM योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में BFS ग्लोबल वीजा केंद्र का उद्घाटन किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और जवाब दीजिए। यूनेस्को जल्द ही विश्व भारती को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त करेगा। इसकी स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसको जीवित विश्व विरासत का दर्जा दिया जा रहा है, उसकी स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प ABCD में से बताइए। यूनेस्को जल्द ही विश्व भारती को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त करने वाला है। इसकी स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। विकल्प ए इज राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, थोड़ा छोटा कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दिए। किसने ग्रीन बॉन्ड हेतु मजबूत अवसंरचना को अधिसूचित किया है? चलिए बताइए, किसने ग्रीन बॉन्ड हेतु मजबूत अवसंरचना को अधिसूचित किया है? सेबी ने किया, RBI ने, SBI ने, PNB ने। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किसने ग्रीन बॉन्ड हेतु मजबूत अवसंरचना को अधिसूचित किया है? सेबी ने किया, RBI ने, SBI ने, PNB ने। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, किसने ग्रीन बॉन्ड हेतु मजबूत अवसंरचना को अधिसूचित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेबी। विकल्प ए राइट आंसर सेबी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, जवाब दीजिए। इसरो ने किस IIT कॉलेज के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए, इसरो ने किस IIT कॉलेज के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। चलिए विकल्प ABCD में से बताइए। इसरो जो भारत का अंतरिक्ष रिसर्च करता है। चलिए बताइए, इसरो ने किस IIT कॉलेज के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। चलिए बताइए, विकल्प ABCD में से बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। इसरो ने किस IIT कॉलेज के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। विकल्प ABCD में से बताइए। इसरो ने किस IIT कॉलेज के साथ अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा IIT मद्रास। विकल्प ए इज राइट आंसर IIT मद्रास। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हिलेरी क्लिंटन ने किस क्षेत्र में कार्य हेतु $50 मिलियन के क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है? चलिए बताएं, जलवायु परिवर्तन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए या रोजगार के लिए? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। हिलेरी क्लिंटन ने किस क्षेत्र में कार्य हेतु $50 मिलियन के क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है? जलवायु परिवर्तन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा या रोजगार के लिए? चलिए बताइए,
हिलेरी क्लिंटन ने किस क्षेत्र में कार्यरत $50 मिलियन के क्लाइमेट रेजिलेंस फंड की घोषणा की है? जलवायु परिवर्तन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जलवायु परिवर्तन। विकल्प ए इज राइट आंसर, जलवायु परिवर्तन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश लाइफ पहल का वैश्विक स्तर पर $440 बिलियन बचा सकती है? चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश लाइफ की पहल 2030 में वैश्विक स्तर पर $440 बिलियन बचा सकती है? चलिए बताइए। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन सा देश? चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश लाइफ पहल 2030 में वैश्विक स्तर पर $440 बिलियन को बचा सकती है? तो इसका राइट आंसर भारत, इंडिया, अपना देश जो है $440 बिलियन को बचा सकती है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। किस देश के एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? चलिए बताइए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश। विकल्प ABCD में से बताइए। किस देश के एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश। विकल्प ABCD में से बताइए। किस देश के एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। विकल्प इज राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो है एरोन फिंच, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। किस मंत्रालय ने डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? चलिए बताइए। किस मंत्रालय ने डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कृषि मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। चलिए बताइए। विकल्प ABC में बताइए। किस मंत्रालय ने डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कृषि मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। किस मंत्रालय ने डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कृषि मंत्रालय। विकल्प इज राइट आंसर, कृषि मंत्रालय ने डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए बताइए। किस केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास की उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? चलिए बताइए। धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी। चलिए बताइए। किस केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास की उद्यमिता मंत्री ने, मतलब केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है जिन्होंने नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया है? चलिए बताइए। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं। चलिए बताइए। किस केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका ना राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान। विकल्प इज राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं वो केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? चलिए बताइए। चित्रकार थे, पत्रकार थे, एक्टर थे, वैज्ञानिक थे। चलिए बताइए। लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो प्रसिद्ध क्या थे? चित्रकार थे, पत्रकार थे, एक्टर थे, वैज्ञानिक थे। चलिए बताइए। लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा जिनका हाल में निधन हो गया, वो क्या थे? एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका राइट आंसर है चित्रकार थे। विकल्प इज राइट आंसर चित्रकार थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, जवाब। किस फाइनेंस के MD ने BP नंद कुमार ने हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 प्राप्त किया? मतलब किस फाइनेंस कंपनी के MD जो हैं BP नंद कुमार हैं ने हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 प्राप्त किया? मणप्पुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल। चलिए बताइए। किस फाइनेंस कंपनी के MD जो BP नंद कुमार हैं ने हुरुन इंडिया अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है मणप्पुरम फाइनेंस। विकल्प इज राइट आंसर मणप्पुरम फाइनेंस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए और जवाब दीजिए। किसने बार्ड नामक अपना संवेदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चैटबॉट लॉन्च किया? चलिए बताइए। किस कंपनी ने या किसने बार्ड नाम का अपना संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चैटबॉट लॉन्च किया है? चलिए बताइए। गूगल ने, याहू ने, बिंग ने या बाइडू ने? चलिए बताइए।
किसने बार्ड नामक अपनी संवादी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चैटबॉट लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है गूगल। विकल्प ए राइट आंसर गूगल ने किया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए बताइए। महिला प्रीमियर लीग किस शहर में 4 से 26 मार्च तक होना निर्धारित है? चलिए बताइए, महिला प्रीमियर लीग जो है किस शहर में 4 से 26 मार्च तक होना निर्धारित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ? चलिए बताइए, महिला प्रीमियर लीग खेल जो होने वाला है किस शहर में 4 से 26 मार्च तक होना निर्धारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई। विकल्प ए राइट आंसर मुंबई में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना पीएम विकास स्कीम के लाभार्थी कौन है? चलिए बताइए, कारीगर हैं, किसान हैं, लघु उद्योग व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं? चलिए बताइए, केंद्रीय बजट 2023 में पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? चलिए बताइए, कारीगर हैं, किसान हैं, लघु उद्योग व्यापारी हैं या विद्यार्थी हैं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन है? किसान हैं, लघु उद्योग हैं, व्यापारी हैं या विद्यार्थी हैं? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कारीगर। विकल्प ए राइट आंसर कारीगर। हाँ, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। प्रस्तावित नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस IDMO का गठन किया जाएगा? चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? चलिए बताइए, प्रस्तावित नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अनुसार किस मंत्रालय के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट ऑफिस का गठन किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। विकल्प ए राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए, पढ़िए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभियान और ड्रिल का आयोजन किया है? चलिए बताइए, किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभियान और ड्रिल का आयोजन किया है? क्रेटिन ने किया है, HiCube इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड ने, या K7 कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने, या क्विक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने? चलिए बताइए, किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास ड्रिल का आयोजन किया है? चलिए बताइए, सर्ट इन ने किया है, या क्यूबिक इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, K7 कंप्यूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने, या क्विक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास ड्रिल का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रेटिन। विकल्प ए राइट आंसर क्रेटिन ने किया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़े हुए जवाब दीजिए। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? चलिए बताइए, कौशल विकास मंत्रालय, सूचना तकनीक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? चलिए बताइए, कौशल विकास मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, सूचना और तकनीक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? विकल्प ABCD से बताइए, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कौशल विकास मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है। विकल्प ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? चलिए बताइए, 7.5%, 10%, 8%, 5%? चलिए बताइए, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितनी है? 7.5%, 10%, 8%, 5%? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर? विकल्प ए राइट आंसर 7.5। आइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7.5 है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था 9 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। अब 9 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये करंट अफेयर पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।